हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। शिक्षा यंत्र में एक बार मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं मनोज राघव आज आपको पढ़ाने वाला हूं यहां पर टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन्स क्या होते हैं। अगर कोई डायरेक्टली इस वीडियो पर आ गया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पहले वाली वीडियो को जरूर देखकर आए। हम यहां पर एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं और आपको मैंने पढ़ाया था, आपको मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं कि हमारी बॉडी को फिल्टर करने की जरूरत क्यों होती है, कारण क्या होता है फिल्टर करने का, और फिल्टर करने के लिए जिम्मेदार ऑर्गन कौन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फिल्टर करने के लिए जिम्मेदार ऑर्गन कौन है, किडनी है। किडनी के अंदर में ऐसा क्या होता है कि वो फिल्टर कर सकती है, तो किडनी के अंदर होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन। नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। अगर हमारे पास नेफ्रॉन प्रॉपर फॉर्म से एक्टिव नहीं होगा तो किडनी काम नहीं कर सकती। किडनी को काम करने के लिए नेफ्रॉन की हेल्प लेनी पड़ती है, या किडनी के अंदर में नेफ्रॉन ही होता है जो काम करता है। चलिए आइए नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। नेफ्रॉन कैसा होता है और इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं और किस किस तरह से ये काम करता है, वो सब चीजें यहां जानते हैं। देखिए बेटा दोस्तों, आप देखेंगे नेफ्रॉन कुछ इस तरह का आपको मिलेगा। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर मिल रहा है। नेफ्रॉन पूरा का पूरा क्लस्टर होता है, यानी गुच्छा होता है, और ये गुच्छे में ब्लड कैपिलरीज वगैरह सब कुछ आती है। देखिए मैं बन बाय बन करके आपको पढ़ाता हूं। अ कप शेप अपर एंड इज कॉल्ड एज बॉमेंस कैप्सूल। ये जो येलो वाला जो कप शेप का दिख रहा है, ये नहीं, ये रेड और ब्लू नहीं, ये सिर्फ येलो येलो वाला, ये कप शेप हो गया, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बॉमेंस कैप्सूल, हिंदी में बोलते हैं बोमन संपुट, ठीक है। बॉमेंस कैप्सूल कप शेप हो गया, और इसका काम क्या होता है कि जब कभी भी कोई छनाई होगी, ठीक है ना, छनाई होगी तो ये क्या करेगा, ये उस फिल्ट्रेट को कैप्चर करेगा, इकट्ठा करेगा। चलिए आगे दिखाता हूं मैं आपको। द कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, ये कॉइल्ड वाला जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये वाला सारा का सारा, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ट्यूबल बोल देते हैं। इसके अंदर में आप देखेंगे तो आपको दो तीन नाम और सुनने को मिल जाएंगे अगर आप कहीं कहीं देखेंगे, डीसीटी, पीसीटी, हेडल लूप, तो ये इसके नाम मिल जाते हैं। हालांकि यहां पर आपको शायद इसकी अभी इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है इन सब चीजों को जानने की, ठीक है ना। तो यहां पर डीसीटी, पीसीटी और हैंडल लूप, ये सब जो होते हैं वो इस ट्यूबल के पार्ट होते हैं। अगर आप कहीं किसी एक्स्ट्रा नोट से पढ़ रहे हैं या कहीं और पढ़ रहे हैं, किसी और रेफरेंस को पढ़ रहे हैं, तो वह आपको ये नाम देखने को मिल सकते हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर आपको ट्यूबल के रोल को पहले सबसे पहले समझना है। चलिए आइए हम देखते हैं ट्यूबल के बाद में नेक्स्ट पार्ट हमें क्या मिलता है। ट्यूबल हो गया। ट्यूबल कहां कनेक्ट होता है, इसमें जो क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है। और ये कलेक्टिंग डक्ट क्या काम करता है, सारे ट्यूबल से फालतू का जो मटेरियल होता है उसको इकट्ठा करता है। यहां से दूसरा नेफ्रॉन जुड़ा होगा, यहां से तीसरा नेफ्रॉन जुड़ा होगा, यहां से चौथा नेफ्रॉन जुड़ा होगा। ये कलेक्टिंग डक्ट जो होती है सारे नेफ्रॉनों से जुड़ के रखती है। यहां एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर एक किडनी के अंदर में लगभग लगभग कितने नेफ्रॉन्स पाए जा सकते हैं, तो आपका आंसर है अप्रोक्सीमेट 1 मिलियन इन अ सिंगल किडनी। दो किडनी 2 मिलियन हो गया। चलिए आइए अब यहां पर मैं आपको और आगे ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट के बारे में पढ़ाता हूं। यहां देखेंगे आपका कलेक्टिंग डक्ट भी आपको क्लियर हो गया। अब उसके बाद में पार्ट में क्या रह जाता है, द रीनल आर्टरी एंटर्स द बॉमेंस कैप्सूल एंड फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ऐसा ग्लोमेरुलस नाम आएगा। ये रीनल आर्टरी थी, मैंने आपको पहले पढ़ाया था, पहली वीडियो में पढ़ाया था कि आर्टरी क्या करेगी, सफाई करने के लिए, फिल्टर करने के लिए ब्लड को अंदर लेके जाएगी। जब ये रीनल आर्टरी लेके जाती है तो अंदर क्लस्टर होता है, गुच्छा होता है, और उस गुच्छे को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोल देते हैं। आगे देखिए, रीनल आर्टरी लेके जाएगी और इसको ग्लोमेरुलस बोल दिया जाएगा। ये ग्लोमेरुलस या छनाई करेगा, ये जिम्मेदार होता है छनाई करने के लिए, सफाई करेगा, और उसके बाद फिल्टर्ड ब्लड को क्या करेगा, यहां वेन में डाल देगा, ठीक है। वो आर्टरी से निकाला, सफाई की और वेन में डाल दिया। द नेफ्रॉन इज सराउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। आप देखेंगे ये नेफ्रॉन पूरा का पूरा कैपिलरीज के नेटवर्क से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। अभी तक आपको क्लियर हुआ कि नेफ्रॉन के ट्यूबल जो है, जो मेन जो पार्ट है ट्यूबल, उसके चारों तरफ कौन घूम रहा है, ब्लड की कैपिलरीज घूम रही हैं। घूमने का कुछ ना कुछ तो कारण होगा, कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा, बिल्कुल है, बताएंगे आपको। पहले आपको पूरा स्ट्रक्चर समझना है। क्लियर हो गया, किडनी के अंदर में लगभग 1 मिलियन के आसपास नेफ्रॉन्स होते हैं एक किडनी में। ये सफाई करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेफ्रॉन जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं सारे के सारे एक ट्यूबल से, जिसका नाम क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। और उसके बाद नेफ्रॉन का जो कप शेप जो हिस्सा होता है उसको बाउमेंस कैप्सूल बोलते हैं। नेफ्रॉन के बाउमेंस कैप्सूल के अंदर में
कैपिलरीज का गुच्छा होता है, उस गुच्छे को हम लोग ग्लोमेरुलस बोल दिया करते हैं। ग्लोमेरुलस में एक जो रेड वाला जो पार्ट है जहां से ब्लड एंटर करेगा उसको रीनल आर्टरी बोल दिया करते हैं, और जहां से ब्लड एग्जिट करेगा उसको रीनल वेन बोल दिया करते हैं। और दूसरी चीज, ये जो ट्यूबल होता है, ये ट्यूबल सारा का सारा कैपिलरी से घिरा होता है। अभी तक जो भी मैंने आपको समझाया या समझाने की कोशिश की, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से दिमाग के अंदर में बैठा होगा। चलिए दोस्तों, आगे अब इसकी वर्किंग को पढ़ते हैं कि नेफ्रॉन काम किस तरह से करता है, वो सब चीजें देखते हैं। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को देखेंगे। देखिए, आपको अभी तक जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो आपको अच्छे से क्लियर है। आपको क्लियर है कि ये जो ब्लड होता है, ये ब्लड कंटेन करके रखता है। किसको कंटेन करके रखता है? यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड। ये सब क्या है? हार्मफुल सब्सटेंस है। और ये हार्मफुल सब्सटेंस हमें नहीं चाहिए। ये हार्मफुल सब्सटेंस क्या है? हमें नहीं चाहिए। इनको क्या करना है? बॉडी से बाहर निकालना है। बॉडी से बाहर कौन निकालेगा? किडनी निकालेगी। हमारे फिल्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्ट किडनी है और किडनी निकालेगा। देखते हैं आगे हार्मफुल सब्सटेंस के बाद क्या काम होगा। द ब्लड एंटर्स द ग्लोमेरुलस थ्रू द रीनल आर्टरी। आप इस तरह से देखेंगे, ये ग्लोमेरुलस, ये देखिए बाउमेंस कैप्सूल हो गया, ये पूरा ग्लोमेरुलस हो गया। ये बाउमेंस कैप्सूल का हिस्सा है, ठीक है ना, जो आगे ट्यूबल में जा रहा है। और ये ग्लोमेरुलस का हिस्सा है जिसके अंदर में यहां से एंट्री करेगा और यहां से एग्जिट करेगा। जूम कर लिया है हमने, देखेंगे ब्लड ने यहां से एंटर करेगा, ब्लड एंटर कर गया इस तरह से, ये पूरे कैपिलरीज के गुच्छे में जाएगा। आप देखेंगे ब्लड ने एंटर किया। व्हेन द ब्लड पासेस थ्रू द ग्लोमेरुलस इट गेट फिल्टर्ड, और ये ग्लोमेरुलस में आके फिल्टर हो जाएगा। ब्लड जब अंदर जाएगा तो क्या होगा? फिल्टर होगा। यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, वाटर, अदर यूजफुल सब्सटेंस गेट फिल्टर्ड आउट फ्रॉम दी ब्लड। ब्लड से क्या क्या निकला? यूरिया। क्या निकला? यूरिक एसिड। क्या निकला? अमोनिया और वाटर। वाटर तो पानी को चाहिए, वो ब्लड को चाहिए था। पानी या वाटर तो ब्लड को चाहिए था, वो भी क्या कर गया? और अदर यूजफुल सब्सटेंस, जो और ब्लड के अंदर में यूजफुल सब्सटेंस थे, सब क्या हो गए? गेट फिल्टर्ड आउट फ्रॉम दी ब्लड। वो ब्लड से बाहर हो गए। यानी जिसको निकलना था वो भी निकल गया और जिसको नहीं निकलना था वो भी निकल गया। और कहां आ गए? कैप्सूल में आ गए। ठीक है ना, बाउमेंस कैप्सूल में आ गए। आगे अब देखेंगे फिल्टर्ड आउट फ्रॉम द ब्लड के बाद में, देखो यहां कैप्सूल में आ गए। उसके बाद क्या हो रहा है? दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इस फ्लूइड को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। यानी ये फिल्ट्रेट जो निकला है वो ग्लोमेरुलस ने इसको साफ किया है, इसलिए इसका नाम पड़ गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। आगे अब क्या होगा? द फिल्टर्ड ब्लड इज सेंट बैक टू द हार्ट थ्रू द रीनल वेन। अब जो फिल्टर ब्लड होगा उसको यहां से हार्ट की तरफ भेज दिया जाएगा। पर भेजने से पहले जो काम होना है वो देखते हैं आगे। ठीक है ना, यहां से जाना है, पर उससे पहले देखते हैं क्या होगा। रीनल वेन में जाना है, ये सारा का सारा बाउमेंस कैप्सूल में आ गया, कैप्सूल से ट्यूबल में जाएगा। ठीक है ना, आगे ट्यूबल में जाएगा इस तरह से। अब आपके पास में या कैपिलरीज के रोल समझाने का टाइम आ गया है। द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पासेस थ्रू द ट्यूबल, वो ट्यूबल में आएगा। जब फिल्ट्रेट ट्यूबल में आता है तो फिर क्या होगा वो देखते हैं। फिल्ट्रेट ट्यूबल में आएगा तो फिर क्या होगा? देखिए दोस्तों, फिर से चीजों को, ये फिल्ट्रेट आया, ट्यूबल में आया, ट्यूबल में आने के बाद में ये ट्यूबल से निकलता है और इसकी कोशिश होती है कलेक्टिंग डक्ट तक जाए, पर उससे पहले ही इसके चारों तरफ कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज ने क्या करना है? इन द ट्यूबल द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड यूजफुल मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस। यानी ट्यूबल के अंदर में जो वाटर पहले निकाल लिया गया था पर वो ब्लड के लिए जरूरी था, जो यूजफुल सब्सटेंस ब्लड से निकाल लिए गए थे जो ब्लड के लिए जरूरी थे, वो वापस से ब्लड को दिए जाते हैं यहां, क्योंकि ट्यूबल्स के चारों तरफ कैपिलरीज है और कैपिलरीज क्या करती है? यूजफुल सब्सटेंस को लेती है। और इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रीअब्जॉर्प्शन, पुनः अवशोषण। ये रहा रीअब्जॉर्प्शन। ये वाटर का और यूजफुल मॉलिक्यूल्स का दोबारा होता है। कहां होता है? यहां पर होता है। इसलिए ये कैपिलरीज का यहां पर होना जरूरी होता है। ये जो डायरेक्टली हार्ट के पास नहीं जाती, ये जाने से पहले यहां से मटेरियल जो जरूरतमंद है वो ब्लड में डाल के फिर लेके जाती है। यहां से एंटर हुआ, फिल्टर हुआ, जरूरत की चीजें निकल गई, निकलने के बाद इस पाइप में आई, पाइप में आने के बाद में फालतू की चीजें भी निकल गई, जरूरत की भी निकल गई, ब्लड को चाहिए, ब्लड फिल्टर होगा, फिल्टर होने के बाद में हार्ट के पास जाने से पहले क्या करेगा? यहां घूमता हुआ जाएगा
और यहां से जो जरूरतमंद चीजें हैं उनको बटोरता हुआ यानी रीअब्जॉर्ब करेगा, पुनः अवशोषण करेगा, उसके बाद में आगे जाएगा, टुवर्ड्स दी हार्ट जाएगा। ये रहता है। चलिए, आपको फिनोमेना चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आगे देखते हैं, आगे का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। रीअब्जॉर्प्शन दिखाते हैं आपको। द रिमेनिंग फ्लूइड कंटेन द वेस्ट फ्रॉम फॉर्म्स द यूरिन विच पासेस थ्रू द ट्यूबल एंड एंटर्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। और जो फालतू का जो बच जाता है, रीअब्जॉर्प्शन हो गया, जो फालतू का बच गया वो यहां आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे इस तरह से ये आगे जाएगा और आगे जाने के बाद में कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा और यूरिन बना देगा। ये हमारे पास में पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहां से वेस्ट आप देखेंगे, इवेंचुअली द यूरिन एंटर्स द यूरेटर एंड इज आल्सो कैरिड टू द यूरिनरी ब्लैडर। अब यहां से ये कलेक्टिंग डक्ट था, कलेक्टिंग डक्ट ने यूरेटर को दिया और ये यूरेटर लेके कहां जाएगा, ब्लैडर में जाएगा। इस तरह से इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड फ्रॉम देयर इट इज थ्रोन आउट द यूरेथ्रा। अब ये यहां ब्लैडर में क्या होगा, स्टोर होगा, कब तक, जब तक यहां से बाहर नहीं हो जाता। यूरेथ्रा मेल बॉडी और फीमेल बॉडी दोनों में होता है। आप ये बात भी याद रखेंगे कि जो यूरेथ्रा होता है ये मेल और फीमेल बॉडी दोनों के अंदर में होता है। विजाइनल ट्रैक में भी कनेक्टेड होता है ये, और ये पेनाइल जो ट्रैक होता है उसमें भी कनेक्टेड होता है। यूरेथ्रा मेल और फीमेल बॉडी दोनों के अंदर में कनेक्टेड है। इस बात का भी आपने हमेशा याद रखना है। अच्छा, अभी तक सारा सिस्टम आपको उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा। आपको समझ में आया होगा नेफ्रॉन कैसे काम करता है। नेफ्रॉन काम करने का तरीका भी आपको क्लियर हुआ। रीएब्जॉर्प्शन जरूर है, समझ में आना चाहिए। रीएब्जॉर्प्शन अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिखें, बताएं मुझे, मैं उनको डिटेल में लाने की पूरी कोशिश करूंगा। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, जरूरतमंद लोगों तक जरूर पहुंचा दें। और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर आ रहा हूं। अगर हमारी किडनी खराब होती है तो नेक्स्ट मूव हमारा क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी किस फॉर्म में, किस मैनर में हमें हेल्प करती है, इन सब चीजों के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूं। लर्न करते रहें, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा दें।